तुम कब तक मौन रहोगे? तुम कब तक भविष्य को अनदेखा करोगे? तुम्हें कब तक राजनीतिक हवस रोनती रहेगी? तुम कब तक देश को यूं ही नफरत की राजनीति में झुलसने दोगे? तुम कब तक झूठ कपट के हवाले होने दोगे देश को? ये कुछ कठोर प्रश्न है हमारे सामने, जिसे आज हमें ईमानदारी से जवाब देना होगा। आज यहां इकट्ठा होना एक राजनीतिक औपचारिकता और कर्तव्य नहीं है। एक ये प्रश्न है जो हमसे जागरूक नागरिक के दिल में एक आग और विद्रोह की तरह धड़क रहा है कि हम कहां खड़े और किस दिशा में जाएंगे। समय का चक्र हमसे पूछ रहा है, क्या तुम तैयार हो? यही सवाल आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों के सामने खड़ा था। यही सवाल 1971 की जंग में सैनिकों के सामने खड़ा था और आज 2025 में यही सवाल हमारे सामने पुनः खड़ा है। राष्ट्र की चेतना एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां पर संघर्ष धर्म है, संकल्प हमारा कर्तव्य है और मैं आपको कहना चाहती हूं, मौन अपराध है। हमें तय करना है कि हम इतिहास के दर्शक बनेंगे या उसके निर्माता। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दीप बुझने लगे हैं, संकल्पों की आस्था दरकने लगी है, मंचों पे से आदर्शों के भाषण के पीछे आत्मा मौन होती जा रही है। बदलता स्वरूप राजनीति का ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो एक मृत तृष्णा बनती जा रही है, जहां पर हर कोई दौड़ रहा है लेकिन पानी कहीं नहीं है। हमारे सामने भले ही बंदूक और बारूद की चुनौती आज खड़ी नहीं हो, लेकिन यह समय कम खतरनाक नहीं है और हमें तय करना है कि आने वाले इसमें हम इस संघर्ष की आवाज बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। साबरमती के किनारे अहमदाबाद की सरजमीन पर खड़े होकर मैं सोचती हूं कि अगर गांधी जी हमारे बीच होते इस अधिवेशन में तो क्या सोच रहे होते। मुझे लगता है वो इस नए भारत को देखकर फफक फफक कर रो रहे होते और वो कहते हैं कि वो भारत नहीं है जिसे मैंने देखा हो। इस भारत को देखकर उनका मन बहुत व्यथित होता। वो देख रहे होते कि किस तरीके से किसान आज हताश है, उसके चेहरे पे उनको झुर्रियां दिखती हैं। किस तरीके से मजदूर जो अपने हाथों की चोट लिए उम्मीद का संगीत बजाता है, आज उसको किस तरीके से हताश पे कर रखा है। नौजवान किस तरीके से उसकी आंखों में निराशा है, जो अपने अवसरों के अभावों में अपने सपनों को कुचलते हुए देख रहा है। उस मां की चीख है, उस स्त्री की वेदना है। आज का संघर्ष संविधान बना तानाशाही का है। आज का संघर्ष लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद का है। कुछ लोगों की इच्छा संविधान बन चुकी है, उनकी इच्छा ही संविधान बन चुकी है। मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि बीजेपी आरएसएस ने धर्म की राजनीति को अपना औजार बना दिया है। संसद को एक सिर्फ मोहर लगाने वाली मशीन बना दिया है। बीजेपी राम का नाम तो लेती है लेकिन नीति रावण की रखती है। कृष्ण का उपदेश देती है लेकिन चालें शकुनी की चलती है। गॉडसे का महिमा मंडन करती है, गांधी के सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करती। सरदार पटेल की मूर्ति तो बनाती है लेकिन उसके एकता के सिद्धांत को नहीं अपनाती। ये देश नफरत का राजपथ बन चुका है। मैं इन कांग्रेस जनों को कहना चाहती हूं, उठिए और राहुल गांधी का न्याय पथ में उनके साथ चलिए। संवाद की जगह आदेश ने ले ली है, असहमति की जगह दमन ने ले ली है। ये तानाशाही निजाम कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, मुजरा, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की राजनीति कर रहा है। ये लपटे संविधान को जला रही हैं। मैं आखिर में यही कहना चाहती हूं कि आम आदमी की चीख मौन बन चुकी है। उसकी आवाज में न गजलों का लहजा है, न इशारों की नजाकत है। उस मां की चीख जिसने अपने बेटे को सांप्रदायिक हिस्सा में खोया है। गुजरात की यह धरती हमें क्रांति के लिए पुकार रही है। कांग्रेस का ये कार्यकर्ता बापू की अहिंसा का संकल्प है, नेहरू का विजन है, सरदार पटेल का लौह संकल्प है, लाल बहादुर शास्त्री की सादगी है, इंदिरा गांधी का साहस है, राजीव गांधी का बलिदान है, सोनिया गांधी का संघर्ष है और राहुल गांधी का धैर्य है। ये समय, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग, ये समय भीष्म की प्रतिज्ञा का है, ये भीष्म मौन का नहीं है। आइए चलिए और राहुल गांधी जी के इस न्याय पथ में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। बहुत बहुत